अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उबैद और आप देख रहे हैं रिवर्सल ट्रेडिंग शाह यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम आज की एनालिसिस करेंगे। मैं सबसे पहले तो माज़रत ख़्वाह हूँ, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका कुछ मसरूफियत की वजह से। तो आज हम अपने आज की एनालिसिस करेंगे कि बीटीसी नेक्स्ट किस तरफ जा सकता है और हमारी ट्रेड्स जो हैं वो हमें कहाँ पर मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपनी प्रीवियस कैंडल को हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए मार्क करेंगे। तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई पर लगाएंगे और इसी तरह एक हम जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस कैंडल के लो पर लगाएंगे। सो गाइज अब हम लेंगे गन बॉक्स और गन बॉक्स से हम जो है अपनी इस प्रीवियस कैंडल का हाफ निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन से हम 0.5 पर इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम इसका कलर मुख्तलिफ कर देंगे। सो गाइज अब हम इसी अपने गन बॉक्स को उठा के ऊपर वाले एरिया में ले जाएंगे अपने हाफ पर इसको एडजस्ट करके। अब हम जो है वो हॉरिजॉन्टल से 0.5 पर इसका भी हाफ लेवल निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने हाफ लेवल निकाल लिया है तो हम इस कैंडल का भी कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि मार्केट हमारे किन लेवल पर वर्क कर रही है। तो यहाँ पर हमने अब जो है वो लेवल निकाल लिए हैं ऊपर वाली साइड के। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को भी मार्क कर लें ताकि मार्केट किसी भी टाइम अगर डाउन ट्रेंड में भी आ जाती है तो हमें पता हो कि हमारे किन लेवल पर मार्केट जो है वो जाने वाली है। तो यहाँ से मैंने गन बॉक्स को हमारे नीचे वाले लेवल्स पर एडजस्ट कर लिया है। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका भी हाफ निकाल लेते हैं। 0.5 पर हम इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा नीचे का एरिया जो है वो भी कवर हो चुका है। तो अब हम गन बॉक्स को यहाँ से हटा लेंगे और अब हम देखेंगे कि मार्केट की जो करंट आज की कैंडल है वो हमारे इन ऊपर वाले दो लेवल्स के अंदर वर्क कर रही है और हमारे जो है वो इस वाले लेवल को जो कि 91,000 के राउंड मुड है इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। तो अब हम चलेंगे 4 आवर के कैंडल चार्ट पर और वहाँ देखेंगे कि मार्केट हमें क्या बिहेव दिखा रही है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं 4 आवर के कैंडल चार्ट पर। तो यहाँ हमारी पिछली जो ट्रेंड लाइन्स थी हम इनको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। सो गाइज अब हम जो है वो इसको आसानी से देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो पिछले 4 घंटों की कैंडल इसके इस हमारे 91,000 से ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसी हमारी लाइन का जो है वो लेवल का रिटेस्ट कर रही है। और अगले 4 घंटों में अगर ये वाली कैंडल एक हेल्दी कैंडल बनती है इसने क्योंकि इसका वीक में हाई भी क्रॉस किया है। तो अगर मार्केट ये एक हेल्दी कैंडल बन जाती है तो नेक्स्ट मार्केट जो है वो 92,000 के लेवल को टच करने जा सकती है। तो चलें गाइज अब हम इससे छोटे जो है वो कैंडल चार्ट पर चलेंगे जो कि है 1 आवर का कैंडल चार्ट। सो गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं 1 आवर के कैंडल चार्ट पर। सो गाइज यहाँ पर हम जो है वो टीआईसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखेंगे कि मार्केट जो है वो हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट दिखा रही है। तो यहाँ पर हम टीआईसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लिया और इसके बाद मार्केट ऊपर गई और कुछ देर के लिए मार्केट यहाँ पर स्टक हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस एरिया में मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया है जो कि एक स्टक एरिया है। सो गाइज अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ से इस कैंडल ने हमारे इस स्टॉक एरिया को ब्रेक किया है और यहाँ तक मार्केट गई है। देन मार्केट ने यहाँ से इस रिटेस्ट लिया और रिटेस्ट लेने के बाद इस स्टॉक एरिया का फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई है और देन मार्केट ने यहाँ पर जो है वो ऊपर जाके क्लोजिंग तो दी। रिटेस्ट वाली कैंडल जब नीचे आई है तो उसने क्लोजिंग इस कैंडल ने क्लोजिंग जो है वो हमें इस लेवल से ऊपर दी लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल जो है वो इस लेवल को क्रॉस करके नीचे क्लोज हो गई। इसके बाद मार्केट जो है वो मुसलसल नीचे की तरफ गिरी और यहाँ तक आई है। तो यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट ने अपने इस पुराने वाले लेवल को जो पुराना इसका लो था इसको इसने क्रॉस करने की कोशिश की है लेकिन विग से तो इसने इसको तोड़ा लेकिन इससे ऊपर क्लोजिंग दे के मार्केट वापस हो गई। यहाँ से मार्केट वापस गई है हमारे इस लेवल को रिटेस्ट करके दोबारा से मार्केट नीचे आई है। तो मार्केट ने यहाँ पर अपने दोनों पुराने लो जो थे उनको ब्रेक कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर से मार्केट यहाँ से वापस रिटर्न हुई है और मार्केट ने इसी तरह जिग जैग करती हुई मार्केट जो है वो अप की तरफ गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर फिर से वापस आने की कोशिश की है और देन मार्केट फिर ऊपर गई है। अब इस वक्त मार्केट जो है वो करंट जो पोजीशन चल रही है वो ये है कि इस एरिया में मार्केट स्टक है। अगर हम इसको जरा गौर से देखें तो जिस तरह मार्केट पीछे इस एरिया में स्टक हुई थी इसी तरह इस वक्त मार्केट इसी एरिया में स्टक है। ओके जी, अगर हम बात करें अब फ्यूचर ट्रेड की तो यहाँ पर हमें अप की ट्रेड मिल सकती है या डाउन की। तो मैं दोनों तरफ की आपको गाइडेंस दूंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको फाइंड करके अपनी ट्रेड ले सकें। तो यहाँ पर अब जो है वो हम अपने इन लेवल्स टीएसी लेवल्स को निकाल देते हैं क्योंकि हमें मार्केट के बिहेव का पता चल चुका है कि मार्केट जो है वो किस तरह अपना बिहेव अपना रही है। तो यहाँ पर जो है वो हम इन लेवल्स को रिमूव करेंगे। सो गाइज अब हम जो है वो इसको थोड़ा ट्रेंड लाइन अप्लाई करके अपने नेक्स्ट जो है वो पीछे हम 15 मिनट्स पर चलेंगे और अपनी ट्रेड को फाइंड करेंगे। यहाँ पर अब हम जो है वो एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे कि मार्केट जो है वो हमारी ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट जो है वो क्या करना चाह रही है। तो यहाँ पर हमने इस ट्रेंड लाइन को अप्लाई कर दिया है जो कि ये वाली ट्रेंड लाइन है और दूसरी ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए। सो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ।
ओके, तो सो गाइज़ हमें यहाँ पर कुछ पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो हमें यहाँ पर एक अप ट्रेंड का चैनल बनाती हुई नज़र आ रही है। तो अब हम चलेंगे जो है वो 15 मिनट्स। सो गाइज़ अब हम 15 मिनट्स पर जाने से पहले अपने इस स्टॉक एरिया को मार्क कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि मार्केट नेक्स्ट क्या मूव देने वाली है। तो यहाँ पर हम एक छोटा-सा बॉक्स लगाएँगे कि हमें पता हो कि मार्केट जो है वो किस तरफ जाना चाह रही है। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने कर दिया है बॉक्स को अप्लाई और अब हम जो है वो चलते हैं 15 मिनट्स के कैंडल चार्ट पर और यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट जो है वो क्या हमें नेक्स्ट बिहेव दिखाना चाह रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केट के ट्रेंड की, तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर भी अप की तरफ है, लेकिन मार्केट यहाँ पर कुछ इस एरिया में स्टक हो चुकी है जिसको हमने मार्क किया हुआ है। मैं इसको थोड़ा और एडजस्ट कर देता हूँ ताकि हमें जो है वो फाइंड करने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो हमारे इस बॉक्स के अंदर अभी वर्क कर रही है और रेंजिंग मार्केट बनी हुई है और यहाँ पर ज़िगज़ैग करके मार्केट जो है वो एक अप की तरफ ही जा रही है। अगर हम इसको थोड़ा और ज़ूम करें तो यहाँ पर मैं आपको इसका थोड़ा बिहेव दिखा दूँ, क्योंकि आज मार्केट में जो है वो हफ्ते का दिन है, तो इसलिए मार्केट थोड़ी स्टक टाइप चल रही है। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ करें इस एरिया में, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो कुछ अप ट्रेंड की तरफ ही जा रही है। ओके, तो यहाँ पर हम इस ट्रेंड लाइन का कलर चेंज कर लेते हैं। सो गाइज आप इन लेवल्स को निकालना सीखें। हम टीआईसी कॉन्सेप्ट लेवल जो है वो निकाल के ट्रेड को फाइंड करके अपनी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सीखना होगा कि टीआईसी कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। टीआईसी कॉन्सेप्ट पर मैंने मुकम्मल वीडियो बना के अपने इस चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखें, आपको इंशाल्लाह लेवल निकालने आ जाएंगे और ट्रेड को फाइंड करना आ जाएगा और आप समझ जाएंगे मार्केट के ट्रेंड को कि मार्केट अप ट्रेंड क्या करती है, डाउन में क्या करती है, रेंजिंग में क्या करती है और किस तरफ मार्केट निकले तो हमने किस तरफ की ट्रेड लेनी होती है। तो ये सारा एक्सप्लेन मैंने उस वीडियो में किया हुआ है, तो आप टीआईसी कॉन्सेप्ट की हमारी वीडियो को लाजम देखें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में ही जाना चाह रही है और अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो अभी भी हमारी इस ट्रेंड लाइन का ही रिटेस्ट करके वापस अप की तरफ जा रही है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि मार्केट में हमारे इन लेवल्स के एतबार से जो कि हमने अप्लाई किए हुए हैं कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट किस तरफ जा सकती है और हमारी ट्रेड क्या बन सकती है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें हमारे इस लगाए हुए बॉक्स की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जैसे रिटेस्ट करके वापस जा रही है और इसका नेक्स्ट टारगेट हमारे बॉक्स का जो है वो हाई हो सकता है और यहाँ आपने इस चीज़ का वेट करना है, यहाँ पर आपने जल्दबाजी नहीं करनी। तो आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर इस बॉक्स से मार्केट को देखना है कि वो किस तरफ जो है वो ओटिंग लेती है। अगर मार्केट इस बॉक्स से अप की तरफ निकलती है, इस बॉक्स से अगर मार्केट अप की तरफ निकलती है, तो फिर हमने जो है इसी बॉक्स के रिटेस्ट का भी वेट करना होगा। यहाँ एक रिटेस्ट कैंडल बनेगी जो कि इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर उससे नेक्स्ट वाली कैंडल पर हम जो है वो अप की ट्रेड ले सकते हैं जो कि हमारी ऑलमोस्ट 92,500 तक जा सकती है, जो कि ये वाला लेवल है। अगर हम बात करें इस बॉक्स के डाउन की, तो अगर हम यही एरिया जो है हमारे बॉक्स का जो ये हाफ एरिया है, इससे नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है और इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर देती है और इस लेवल तक आती है। देखें यहाँ पर दो सूरतें हो सकती हैं कि इस लेवल को मार्केट टच करने आए, विग बनाए और वापस क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दे दे। और दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि यहाँ मार्केट जो है वो बॉडी के साथ क्लोजिंग दे हमारी इस ट्रेंड लाइन के नीचे इस हमारे लेवल पर जो कि 91,000 का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ पर बॉडी के साथ क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट वाली कैंडल यहाँ से रिटेस्ट के लिए ऊपर हमारी ट्रेंड लाइन तक जा सकती है और अगर ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर नेक्स्ट वाली कैंडल जो है वो डाउन की तरफ आएगी और इस एरिया को क्रॉस कर जाएगी। जैसे ही मार्केट हमारी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके वापस निकले तो आप यहाँ से एक डाउन की ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पर इस लेवल को भी आपने जो है वो फाइंड करना होगा कि ये लेवल हमारा एक इंपोर्टेड लेवल बनेगा। इस लेवल से मार्केट जो है फिर से भी वापस हो सकती है। अगर इसको क्रॉस नहीं करती, ऊपर से आने वाली कैंडल हमारे इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे देती है, तो नेक्स्ट मार्केट जो है वो वापस इसी में रेंजिंग करती हुई आपको नजर आएगी इसी एरिया में। और दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट हमारे इस 91,000 को ब्रेक कर देती है तो देन नेक्स्ट मार्केट जो है वो हमारे इस बॉक्स के लेवल को टच करने आ सकती है और यहाँ से ही वापस जा सकती है और इसी में रेंजिंग कर सकती है। और लेकिन अगर हम डाउन के लिए एक अच्छी फ्यूचर ट्रेड फाइंड करना चाहें तो उसके लिए हमें वेट करना होगा इस बॉक्स से डाउन की तरफ निकलने का। तो यहाँ पर आप कहीं भी ट्रेड लेंगे तो आप फंस सकते हैं। मेरा यही मशवरा है कि आपने इस स्टॉक एरिया के अंदर, इस बॉक्स के अंदर आपने कहीं भी कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, आपने इसकी ट्रेड जो है वो फाइंड करनी है इस बॉक्स से निकलने के बाद। सो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर मार्केट जो है वो यहाँ से हमारे इस बॉक्स को जो है वो ब्रेकआउट दे देती है, यहाँ से निकल जाती है, तो नेक्स्ट मार्केट नीचे कहाँ तक आएगी, इसके लिए हम जो है वो अपने टीएसी कॉन्सेप्ट लेवल को फॉलो करेंगे कि हमारे टीएसी कॉन्सेप्ट लेवल कहाँ पर बन रहे हैं। तो जी यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने यहाँ नीचे से ऊपर जाना शुरू किया, लेकिन ये जो एरिया है हम इस अपने इस एरिया को जो है वो इग्नोर करेंगे। हम लेंगे इससे नेक्स्ट वाला एरिया, क्योंकि ये वाला पीछे वाला एरिया जो है ये बेसिकली हमारी ये जो ट्रेंड लाइन हमने लगाई है इसी ट्रेंड लाइन के अंदर रेंजिंग करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये 89,500 वाला जो एरिया है इससे मार्केट ऊपर ही वर्क कर रही है और यहाँ से अगर हम टीएसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो देखें जी यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है, देन मार्केट ने इस कैंडल में इसका रिटेस्ट लिया है और फिर यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकली है।
तो मार्केट ने यहाँ पर आके फिर रेंजिंग में अपना वर्क करना शुरू कर दिया। यहाँ आप देखें तो मार्केट फिर मुसलसल इसी एरिया में ना तो अपने लो को ब्रेक कर सकी है, ना अपने हाई को। मुसलसल मार्केट इसी तरह ही कर रही है, अपना एक लो, अपना एक हाई बनाती है, फिर मार्केट इसी में एक दूसरे अपने पुराने लो को और अपने पुराने हाई को जो है वो ब्रेक करती है, कहीं ब्रेक नहीं करती है। तो ये सारा हमने टीआईसी कॉन्सेप्ट ने आपको बताया हुआ है कि मार्केट कितने किस्म की रेंजिंग होती है, उसमें आप फाइंड कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर हम बात करें कि इस हमारे बॉक्स को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो नेक्स्ट मार्केट जो है वो हमारे इन लेवल तक आ सकती है। नंबर 1 ये वाला लेवल होगा, नंबर 2 हमारा ये वाला लेवल होगा और नंबर 3 पे फिर हमारा ये वाला 89,000 का लेवल है। लेकिन इससे पहले हमारी एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी है, इसको भी हमने जो है वो मद्देनजर रखना होगा कि इस ट्रेंड लाइन से भी मार्केट वापस जा सकती है। सो गाइज यहाँ पर बॉक्स को ब्रेकआउट देने के बाद फर्स्ट मार्केट का टारगेट जो होगा वो 90,600 700 होगा और इसी तरह अगर मार्केट हमारे इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 90,100 होगा। अगर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके वापस निकलती है, यहाँ से मार्केट जो है अगर इसको ब्रेकआउट दे के यहाँ पर आती है और हमारी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके यहाँ से वापस इस जोन में आ जाती है तो देन मार्केट दोबारा से जो है वो आपकी तरफ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको जो लेवल्स बताए हैं इन लेवल्स पर आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अपने बिहेव पर। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।